जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। कक्षा 12 बोर्ड परीक्षा आप यदि 2026 के छात्र हैं और आप आर्ट्स लिए हैं यानी आप कला वर्ग लिए हैं, तो अब आपको कैसे इसमें टॉपर बनना है, कैसे अच्छा नंबर लाना है और कैसे तैयारी करना है। थोड़ी सी लापरवाही की वजह से आपका एग्ज़ाम और आपका पेपर ख़राब हो सकता है, इसलिए यदि आप वीडियो को देख लेते हैं तो कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। देखिए, कक्षा 12 बोर्ड परीक्षा 2026 आर्ट्स की तैयारी कैसे करें। यदि आप आर्ट्स यानी कला वर्ग में जैसे हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, उसके बाद आपका जो भी समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, भूगोल, गृह विज्ञान, कोई भी सब्जेक्ट यदि आपको हो, हिंदी इंग्लिश, क्योंकि आर्ट्स में भी हिंदी इंग्लिश तो 2 सब्जेक्ट लेना ही पड़ता है। तो यदि आपका इन सब्जेक्ट है तो इन सब्जेक्टों को, जैसे हम हिस्ट्री हो गया, इतिहास हो गया, नागरिक शास्त्र हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, समाजशास्त्र हो गया, कुछ भी हो गया, तो इन सभी को हम कैसे हैंडल करें, इसको कैसे याद करें, कैसे तैयारी करें। क्या इसमें भी कोई गलती या लापरवाही हम लोगों से, आपसे हो सकती है? तो चलिए जान लेते हैं कला वर्ग से टॉपर बनने का सबसे आसान तरीका। कला वर्ग से टॉपर कैसे बने। देखिए दोस्तों, आपका यदि कला वर्ग है, यदि आप आर्ट साइंस लिए हैं, तो आर्ट्स में आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े यहाँ पर सफलता नहीं मिलने वाला है। तो थोड़ा से साइंस की तरफ चलते हैं और साइंस के बारे में जान लेते हैं। जैसे साइंस में आपका आता है, जैसे मान लीजिए आपका आ गया प्रकाश, में ले लेता हूँ, प्रकाश हो गया, जैसे बल हो गया, गति हो गया, मतलब कुछ ऐसे कई परिभाषाएं हैं, मतलब कुछ ऐसे हेडिंग्स हैं, जैसे विद्युत हो गया, विद्युत धारा मान लीजिए। तो अगर इन सभी को हमको क्या करना पड़े, इन सभी का परिभाषा देना पड़े, याद नहीं रहेगा, लेकिन एक बार समझ के इसको, कोई भी समझने के बाद इसको कोई भी लिख सकता है, चाहे एक परिभाषा से चाहे दूसरे परिभाषा, मतलब किसी भी तरह का परिभाषा वह दे सकता है। जैसे प्रकाश क्या होता है, प्रकाश में जैसे सब कोई अलग तरीके से प्रकाश पढ़ा रहा है, कोई अलग तरीके से, मतलब एक ही हेडिंग के इसी प्रकाश के 3 से 4 परिभाषाएं, 2 परिभाषाएं हो सकती हैं। तो इसके बारे में हम इसको लिख सकते हैं। लेकिन क्या इसी को यदि हिस्ट्री में कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो हम उसको 2 से 3 परिभाषा में लिख सकते हैं? क्या अलग तरीका हो सकता है लिखने के लिए? नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपको पूछे जैसे मान लीजिए आपको पूछ रहा है कि जैसे असहयोग आंदोलन कब चला गया, क्या पूछ रहा है? जैसे मान लीजिए पूछ लिया असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन से आप क्या समझते हैं? अगर इतना असहयोग आंदोलन से आप क्या समझते हैं? तो अब बताइए, अब आप असहयोग आंदोलन में क्या देंगे? तो सबसे पहले तो आपको असहयोग आंदोलन का डेट पता होना चाहिए। डेट के बाद इसमें क्या होता है, जैसे असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक यह चला था, 20 से 22 तक। तो आपको डेट भी पता होना चाहिए यहाँ पर, 20 से 22 तक। तो क्या असहयोग आंदोलन में कोई चेंजिंग हो सकता है? काकोरी कांड जैसे 9 अगस्त 1925, तो काकोरी कांड में क्या कोई चेंजिंग हो सकता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या कोई चेंजिंग हो सकता है? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब आए, क्या इस डेट में कोई चेंजिंग हो सकता है? 1857 की क्रांति के बारे में बताइए। तो जो क्रांति में हुआ था वही बताना है, उसमें कोई बनाकर तो नहीं कह सकते कि बनाकर दूसरी घटना लिख दें, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर पढ़ने और जानने की ज़रूरत है। ठीक इसी तरह से राजनीति शास्त्र में भी होता है। अब जैसे राजनीति शास्त्र में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सांसद, मतलब किसी के बारे में यदि पूछ ले, तो क्या इन सभी में कोई बनाकर कुछ लिखा जा सकता? नहीं, बनाने वाला सब्जेक्ट ही नहीं। बनाने में जैसे हिंदी इंग्लिश हो गया, थोड़ा बहुत बनाकर कोई कहानी को लिख सकता है, लेकिन यहाँ पर बनाया नहीं जा सकता। इसलिए इसको पढ़ना है और
समझना है। बाकी परीक्षा में जाने के बाद जो भी आए उसको लिख कर आएँ, कॉपी को पूरा भर कर आएँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। यदि आपको कुछ अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपका कोई भी डाउट हो आप कमेंट कीजिएगा, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।